ओम शांति। 2 जून 2022। आज का गुण है स्वच्छता। आज ज्ञान सागर बाप होली हंसों का संगठन देख रहे हैं। होली हंस अर्थात स्वच्छता और विशेषता वाली आत्मा। स्वच्छता अर्थात मन, वचन, कर्म, संबंध सर्व में पवित्रता की निशानी सदा ही सफेद रंग दिखाते हैं। आप होलीस्ट भी सदैव सफेद वस्त्रधारी साफ दिल अर्थात स्वच्छता स्वरूप हो। तन, मन और दिल से सदा बेदाग अर्थात स्वच्छ हो। अगर कोई तन से अर्थात बाहर से कितना भी स्वच्छ हो, साफ हो, लेकिन मन से साफ ना हो, स्वच्छ ना हो, तो कहते हैं ना कि पहले मन को साफ रखो। साफ मन व साफ दिल पर साहिब राजी होता है। साथ साथ साफ दिल वाले ही सर्व मुराद अर्थात कामनाएं पूरी होती हैं। हंस की विशेषता स्वच्छता अर्थात साफ है। इसलिए आप ब्राह्मण आत्माओं को होली हंस कहा जाता है। चेक करो कि मुझ होली हंस आत्मा की चारों ही बातों में अर्थात मन, तन, दिल और संबंध में स्वच्छता है। संपूर्ण स्वच्छता व पवित्रता यही इस संगम युग में सबका लक्ष्य है। इसलिए ही आप ब्राह्मण सौ देवताओं को संपूर्ण पवित्र गाया जाता है। सिर्फ निर्विकारी नहीं कहते, लेकिन संपूर्ण निर्विकारी कहा जाता है। 12 कला संपन्न कहा जाता है, सिर्फ 16 कला संपन्न कहा जाता है। सिर्फ 14 कला नहीं कहते, लेकिन उसमें भी संपन्न। सिर्फ 16 नहीं कहते, उसमें भी संपन्न। गायन आपके ही देवता रूप का है, लेकिन बने कब? ब्राह्मण जीवन में व देवता जीवन में। बनने का समय अब संगम युग है। इसलिए चेक करो कि कहाँ तक अर्थात कितने परसेंटेज में स्वच्छता धारण की है। तन की स्वच्छता अर्थात सदा इस तन को आत्मा का मंदिर समझ उस स्मृति से स्वच्छ रखना। जितनी मूर्ति श्रेष्ठ होती है, उतना ही मंदिर भी श्रेष्ठ होता। तो आप श्रेष्ठ मूर्तियां हो या साधारण हो, ब्राह्मण आत्माएं सारे कल्प में नंबर 1 श्रेष्ठ आत्माएं। ब्राह्मणों के आगे देवताएं भी सोने तुल्य हैं और ब्राह्मण हीरे तुल्य हैं। तो आप सभी हीरे की मूर्तियां हो। कितनी ऊंची हो गई, इतना अपना स्वमान जान इस शरीर रूपी मंदिर को स्वच्छ रखो। सदा हो लेकिन स्वच्छ हो। इस विधि से तन की पवित्रता अर्थात रूहानी खुशबू का अनुभव कराएगी। ऐसी स्वच्छता पवित्रता कहाँ तक धारण हुई? देह भान में स्वच्छता नहीं होती, लेकिन आत्मा का मंदिर समझने से स्वच्छ रखते हैं। और ये मंदिर भी बाप ने आपको संभालने और चलाने के लिए दिया। इस मंदिर का ट्रस्टी बनाया। आपने तो तन मन धन सब दे दिया ना। अभी आपका तो नहीं है ना, मेरा कहेंगे या मेरा या तेरा कहेंगे। तो ट्रस्टीपन स्वतः ही नष्टो मोहा अर्थात स्वच्छता और पवित्रता को अपने में लाता है। मोह से स्वच्छता नहीं, लेकिन बाप ने सेवा दी है ऐसे समझ तन को स्वच्छ पवित्र रखते हो ना। वह जैसे आता है वैसे चलाते रहते हो। स्वच्छता भी रूहानियत की निशानी है। ऐसे ही मन की स्वच्छता या पवित्रता, इसकी भी परसेंटेज देखो। सारे दिन में किसी भी प्रकार का अशुद्ध संकल्प मन में चला तो इसको संपूर्ण स्वच्छता नहीं कहेगी। मन के प्रति बाप दादा का डायरेक्शन है, मन को मेरे में लगाओ व विश्व सेवा में लगाओ। मन मना भव, इस मंत्र की सदा स्मृति रहे। इसको कहते हैं मन की स्वच्छता व पवित्रता। और किसी तरफ भी मन भटकता है तो भटकना अर्थात अस्वच्छता।
इस विधि से चेक करो कि कितनी परसेंटेज में स्वच्छता धारण हुई। विस्तार तो जानते हो ना। तीसरी बात, दिल की स्वच्छता। इस इसको भी जानते हो कि सच्चाई ही सफाई है। अपने स्व उन्नति अर्थ को भी पुरुषार्थ है ना। जैसे भी पुरुषार्थ है वह सच्चाई से बाप के आगे रखना। तो एक स्वयं के पुरुषार्थ की स्वच्छता, दूसरा सेवा करते सच्ची दिल से कहाँ तक सेवा कर रहे हो इसकी स्वच्छता। अगर कोई भी स्वार्थ से सेवा करते हो तो उसको सच्ची सेवा नहीं कहेंगे। तो सेवा में भी सच्चाई सफाई कितनी है। कोई कोई सोचते कि सेवा तो करनी पड़ेगी, जैसे लौकिक गवर्नमेंट की ड्यूटी है, चाहे सच्चे दिल से करो, चाहे मजबूरी से करो, चाहे अलबेलेपन बन के करो, करनी ही पड़ती है। कैसी भी 8 घंटे पास करने हैं, ऐसे इस ऑलमाइटी गवर्नमेंट द्वारा ड्यूटी मिली हुई है, ऐसे समझ के सेवा करना, इसको सच्ची सेवा नहीं कहा जाता। ड्यूटी सिर्फ नहीं है, लेकिन ब्राह्मण आत्माओं का निजी संस्कार ही सेवा है। तो संस्कार स्वतः ही सच्ची सेवा के बिना रहने नहीं देता। तो ऐसे चेक करो कि सच्ची दिल से अर्थात ब्राह्मण जीवन के स्वतः संस्कार से कितनी परसेंटेज की सेवा की, कितने मेले कर लिए, कितने कोर्स कर लिए, लेकिन स्वच्छता और पवित्रता की परसेंटेज कितनी रही। ड्यूटी नहीं है, लेकिन निजी संस्कार है, स्वधर्म है, स्वकर्म है। चौथी बात, संबंध में स्वच्छता। इसका सार रूप में विशेष ये चेक करो कि संतुष्टता रूपी स्वच्छता कितनी परसेंटेज में है। सारे दिन में भिन्न भिन्न वैरायटी आत्माओं से संबंध होता है। 3 प्रकार के संबंध में आते हो, एक ब्राह्मण परिवार, दूसरे आए हुए जिज्ञासु आत्माओं के, तीसरे लौकिक परिवार। तीनों ही संबंध में सारे दिन में स्वयं की संतुष्टता और संबंध में आने वाली दूसरी आत्माओं की संतुष्टता की परसेंटेज कितनी रही। संतुष्टता की निशानी स्वयं भी मन से हल्के खुश रहेंगे और दूसरे भी खुश होंगे। असंतुष्टता की निशानी स्वयं भी मन से भारी। अगर सच्चे पुरुषार्थी हैं तो बार बार ना चाहते भी वह संकल्प आता रहेगा कि ऐसे नहीं बोलते, ऐसे नहीं करते तो अच्छा होता। ये बोलते, ये करते, ये आता रहेगा। अलबेले पुरुषार्थी को ये नहीं आएगा ना, तो ये बोझ खुश रहने नहीं देगा, हल्का रहने नहीं देगा। संबंध की स्वच्छता अर्थात संतुष्टता, यही संबंध की सच्चाई और सफाई है। इसलिए आप कहते हो सच तो बीठो नच, अर्थात सच्चा सदा खुशी में नाचता रहेगा। तो सुना होली हंस की परिभाषा। अगर सत्यता की स्वच्छता नहीं है तो मन तो हंस हो, लेकिन होली हंस नहीं हो। तो चेक करो संपन्न और संपूर्ण का जो गायन है वे कहाँ तक बने हैं। अगर ड्रामा अनुसार आज भी इस शरीर का हिसाब समाप्त हो जाए तो इतनी परसेंटेज में पास होंगे। वह ड्रामा को कहो थोड़ा समय ठहरे, यह सोचकर नहीं बैठो कि छोटे छोटे तो जाने वाले हैं ही नहीं। एवर रेडी का अर्थ क्या है, समय का इंतजार तो नहीं करते ना कि अभी 10-12 वर्ष तो हैं, बहुत करके अ, बहुत करके 1,000 का हिसाब 5,000 का हिसाब सोचते। लेकिन सृष्टि की विनाश की बात अलग है, अपने को एवर रेडी रखना अलग बात है। इसलिए यह उसमें नहीं मिलाना। भिन्न भिन्न आत्माओं का भिन्न भिन्न पार्ट है। इसलिए ये नहीं सोचो कि मेरा एडवांस पार्ट में तो नहीं है, मेरा तो विनाश के बाद भी पार्ट है। अगर आत्माओं का है, लेकिन मैं एवर रेडी रहूं, नहीं तो अलबेलेपन का अंश प्रकट हो जाएगा। एवर रेडी रहो, फिर चाहे 100 वर्ष जिंदा रहे हो, कोई हर्जा नहीं, लेकिन ऐसे आधार पर नहीं रहना। इसको कहते हैं होली हंस। ज्ञान सागर के कंठे आए हो ना, तो आज होली हंस की स्वच्छता सुनाई, फिर विशेषता सुनाएंगे अव्यक्त बाप दादा के 6 जनवरी 1990 की मुरली से।